Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a small square loop of wires of side B is placed inside a large square loop of wire of side A, which is much greater than B, as shown in the figure. The loops are coplanar and their center coincides. The mutual inductance of the system is proportional to option first given a B by A, option second given a B square by A, option third is A by B, option fourth is A square by B. So, अबाउट द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है. That is, let's suppose we have a primary coil and we have a secondary coil, right? And primary coil में let's say we have current I1, this is primary and this is our secondary coil. So जब primary coil में हम current को vary करेंगे, so जो magnetic field होगी that will also get varied, and due to this magnetic flux associated with the second coil, that is the secondary coil, will also change. ठीक है. अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है सो वी कैन से एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. सो बिफोर दैट फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि जब भी हम फ्लक्स की बात करें सो फ्लक्स इन सेकेंडरी विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी, राइट. सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं. और फ्रॉम दिस वी कैन से phi s can be written as m ip. m is the mutual inductance over here, right. अब यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को भी कंसिडर कर लें सो नंबर ऑफ टर्न्स हम जस्ट क्या कर देंगे एन मल्टीप्लाई कर देते हैं और बेसिकली वी कैन से ये जो फाई हम लिख रहे हैं दैट इज द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, सेकेंडरी कॉइल. ऑलराइट. सो ये एक एक्सप्रेशन हमें याद रखना है. ऑलराइट. ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर कि ये जो m की वैल्यू है वेदर करंट इज चेंजिंग इन प्राइमरी और वेदर करंट इज चेंजिंग इन सेकेंडरी, जो मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इन दोनों का, या तो प्राइमरी का सेकेंडरी की वजह से या सेकेंडरी का प्राइमरी की वजह से, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी दैट विल बी द सेम. यानी हम लिखे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी, या फिर हम लिखे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, ये हमेशा सेम होता है. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन ऑल्सो वी कैन से के मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्क्वायर लूप हमें क्या मिलेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड विल राइट फॉर अ फाइनाइट लेंथ वायर हम क्या लिखते हैं, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 4πr. ठीक है. या डिस्टेंस हम कहते हैं तो ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड यार इट विल बी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, राइट. सो अगर हम मान ले कि दिस इज द सेंटर एंड ये जो है हमारा एक फाइनाइट लेंथ है वायर की. ठीक है. सो द एंगल दैट विल बी सबटेंडेड, ये एंगल अगर 90 हो गया सो दिस एंगल विल बी 45 सो ये भी 45 एंड 45 हो जाएगा. ठीक है. सो एंगल सबटेंशन क्या लिख सकते हैं हम, एंगल सबटेंडेड वी कैन राइट एट द सेंटर ओ मान लेते हैं. सो दिस विल बी 45 एंड दिस विल बी 45. सो व्हाट वी कैन राइट इज b will be equals to mu naught I by 4 pi a. a मीन्स ये वाला डिस्टेंस की बात हो रही है. ठीक है. ये डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं हम, ये डिस्टेंस अगर हम ध्यान से देखें सो इट विल बी a/2. सो ये आ जाएगा a/2 मीन्स 2 पर चला जाएगा. ऑलराइट. और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा साइन अल्फा मीन्स 1/√2 प्लस 1/√2. ठीक है. तो फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है हमारे पास दैट इज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय, ये हो जाएगा 2/√2. तो 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ म्यू नॉट आई अपॉन, and this will be equals to √2 pi a. So this will be the result we are getting of magnetic field due to a wire. Alright. अगर ये स्क्वायर लूप की वजह से हम निकाले so just we need to multiply it with 4. Alright. So ये तो एक वायर की वजह से हमने निकाला है. So this result we need to keep in mind. Now using this concept we will try to answer the given question. अब हमसे let's suppose हम इसे मान लेते हैं बाहर वाली स्क्वायर को प्राइमरी एंड अंदर वाले को हम मान लेते हैं सेकेंडरी. सो प्राइमरी हमने मान लिया so इसमें करंट फ्लो करवा देंगे I विच इज ऑफ चेंजिंग नेचर. ठीक है ना. तो फ्लक्स जो भी एसोसिएटेड होगा ड्यू टू द बिगर लूप, बिगर लूप में अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई सो जो फ्लक्स है एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी लूप विल चेंज, राइट. सो हम क्या लिखेंगे, फाई इन सेकेंडरी विल बी इक्वल्स टू एम एंड यहाँ पे हम क्या लिख देंगे एल, दैट इज सॉरी एम इंटू आई इन प्राइमरी, राइट. अब यहाँ पे अगर हम देखें सो जो फ्लक्स है ड्यू टू दिस आउटर स्क्वायर उसे हम क्या लिख सकते हैं बी इंटू ए, राइट. बी इंटू ए. अब यहाँ पे हमें जो आउटर स्क्वायर दिया है वो काफी ग्रेटर दिया है, मतलब इट इज मच मच बिगर देन द स्मॉलर स्क्वायर इनसाइड. सो हम क्या कर सकते हैं ना, वी कैन अज्यूम द होल ऑफ द स्क्वायर
बाहर वाले स्क्वायर को हम मान सकते हैं कि इसकी वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वो वी कैन राइट इट एज टू बी इक्वल्स टू 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई इंटू ए। ये रिजल्ट कैसे आ रहा है? जस्ट वी हैव मल्टीप्लाइड दिस वैल्यू विथ 4, क्योंकि हमें स्क्वायर के लिए चाहिए तो 4 वायर होंगे, सो दिस विल बी द रिजल्ट वी विल बी गेटिंग। ऑलराइट, सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट इज लिंक्ड विद द स्मॉलर कॉइल, ठीक है ना। तो सेंटर पे मान लिया गया, यानी कि अंदर वाला स्क्वायर इतना छोटा है ऑलमोस्ट के हमने मान लिया कि ये पूरा जो स्क्वायर है अंदर वाला, इसके अंदर पूरे रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन राइट, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, एंड यहाँ पे आ जाएगा m इंटू आई पी, राइट। अब हम क्या लिख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द स्मॉलर कॉइल क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो करंट है दैट विल बी ड्यू टू करंट इन वायर, ये इसको हम आई पी ही लिखेंगे यहाँ पे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m, सॉरी मल्टीप्लाई करना है हमें एरिया से, सो एरिया अगर हम देखें सेकेंडरी वाले का, सो इट विल बी बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी एम आई पी। सो आई पी ने आई पी को कैंसिल कर दिया, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 2√2 म्यू नॉट बी स्क्वायर अपॉन ए। सो यहाँ से हम देख सकते हैं 2√2 म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, सो वी कैन से m इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर बाय ए। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द